अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। आज की वीडियो में मैं अपनी सहरी से लेकर अफ्तारी तक की रूटीन शेयर करने वाली हूँ और घर के छोटे मोटे काम होंगे, इसके साथ हम दुआ के टॉपिक पे भी कुछ बात करने वाले हैं और मेरी दुआ जो है किस तरह कबूल हुई, तो आप मेरे साथ रहिएगा आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो अभी 2:30 रात के जो है हुए, मैं उठ गई थी, आपके साथ वीडियो शेयर करनी थी इसलिए। तो देखें कितना रात का टाइम है, अभी थोड़ा सा अर्ली में उठी कि आपके साथ वीडियो शेयर करनी थी। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, इससे ना थोड़ा इंसान मोटिवेट होता है और अच्छे से अच्छा भी कंटेंट लेके आने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी 2 अंडे का ऑमलेट और आज बना था आलू कीमा। बच्चे जो है आमना लाइबा बिल्कुल भी कीमा वगैरह बना हो तो वो नहीं खाती, तो इस वजह से भी मैंने सोचा कि चलो साथ में अंडे बना लेती हूँ। और कुछ हलीम था नेबर्स के यहाँ से आया तो वो हो जाएगा। तो इस तरह करके सहरी जो जिसका दिल करेगा तो वो खा लेगा। और यहाँ पर मैं बना रही थी पराठे। तो अभी शुरू हो चुका है अशरा नजात, तीसरा अशरा रमज़ान का, और इनविजिबल विंग्स लगे हुए हैं रमज़ान को। ऐसे रमज़ान जो है ना भागता ही चला जा रहा है। और इस महीने में जो दिन रह गए हैं कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ज़िक्र अज़कार करें। और इसीलिए तो इस महीने की जो है आखिरी अशरे की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि इसमें होती है लैलतुल क़दर। ताक रातों में जो है इसको तलाश करें, इसीलिए इत्काफ़ किया जाता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आखिरी अशरे में इबादत की जाए। और कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र अज़कार करें, दुआ की कसरत करें। और दुआ मांगना इतना जो है ना कि कमाल का काम है, इतनी अहम इबादत है। इस महीने में दुआ भी मांगनी है, लेकिन पहले ये कि दुआ मांगने के लिए भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह हैं, दुआ के भी कोई आदाब होते हैं। तो दुआ जो है आप ज़रूरी नहीं कि आप जाए नमाज बिछाएंगे फिर ही आप दुआ कर सकेंगे। आप जब चाहे दुआ मांग सकते हैं। आप ज़िक्र अज़कार करें। आप काम करते वक्त रोज़ा तो रखा होता है, तो जैसे आपका सारा जो बॉडी है वो इबादत कर रही होती है। जब आप रोज़े में होते हैं तो आपका एक एक जो बॉडी पार्ट है वो इबादत में होता है। तो आप अपनी ज़बान से जो है ज़िक्र अज़कार भी ज़रूर किया करें, दुरूद शरीफ पढ़ा करें और बार बार रुक के आपने दुआ जो है वो ज़रूर करनी होती है। कोई पता नहीं है कि किस वक़्त कबूलियत का वक़्त हो। और जब आपको किसी चीज़ की नीड हो ना, तो आप कसरत से अल्लाह ताला से दुआ किया करें। और जो है ना रब कुरान में फ़रमाता है कि मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल फरमाऊँगा। और एक जगह और फरमाया गया कि मैं दुआ मांगने वाली की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारे। दुनिया के रूल्स ये हैं कि हम अगर किसी से एक दफ़ा कोई कर्ज़ा वगैरह या कोई चीज़ मांग लेते हैं ना, तो पहली दफ़ा में तो शायद वो हेल्प कर भी दे, लेकिन जब थोड़े दिनों बाद फिर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम कहते हैं कि उस शख्स के पास जाते हैं, उसने पहले भी हमारी हेल्प की थी, यकीनन अभी भी कर देगा। तो देने वाला पर्सन थोड़ा सा मुंह तो बनाएगा, दोबारा आ गया फिर ये कुछ दिल में सोचेगा, लेकिन जब हम तीसरी दफ़ा जाएंगे ना तो फिर तो उसने कहना कि इसकी तो भाई आदत हो गई, ये तो मांगने वाला हो गया। और इस तरह ना इज़्ज़त भी नहीं होती इंसान की। और हमारे रब की शान करीमी देखिए कि जो जितना मांगता है रब उसे उतना ही नवाजता है, और उससे जितनी दफ़ा मांगो ना उसे अच्छा लगता है, वो इतना उस बंदे को पसंद करता है। हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है कि मैं अपने बंदे के गुमान के पास हूँ। जो इमेजिनेशन है ना अल्लाह के बारे में, अल्लाह कहता है कि मैं उसके पास हूँ, यानी जैसा वो मुझसे गुमान करता है मैं वैसा ही उसके साथ करता हूँ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक कोई चीज़ दुआ से ज़्यादा बुज़ुर्गतर नहीं। इतना पसंद किया गया है, अल्लाह ताला इतना पसंद करता है दुआ मांगने वाले को। तो इसके लिए शायर ने कितना खूबसूरत शेर कहा है कि तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माने। और सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह फरमाता है कि बंदा जब तक मुझसे दुआ करता है और मेरा उम्मीदवार रहेगा, मैं दुआ मांगने वाले के गुनाह कैसे भी हों माफ़ फरमाता रहूँगा, मुझे कुछ परवाह नहीं है।
और दुआ मोमिन का वेपन है, हथियार है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुआ मोमिन का हथियार है, दीन का स्तून है, आसमान और ज़मीन का नूर है। तो दुआ ज़रूर किया करें कसरत से। आजकल कितनी बलाएं हैं, कितनी टेंशनें हैं, कितनी बीमारियां हैं, और हमारे प्रॉफिट फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बला उतरती है बंदे पर और दुआ उससे जा मिलती है। तो दुआ करने वाले को मुबारक हो। जब दुआ करता है ना तो दुआ जो है ऊपर जाती है और बला नीचे उतर रही होती है। दुआ लड़ती है फिर बला के साथ और बंदे को मुसीबत से टाल देती है। दुआ करने में जो है ना बेनिफिट्स मिलते ही मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही ना, कोई दुआ हम मांगे तो वो पूरी नहीं होती, तो उसमें भी हमारे लिए खैर है। और कल क़यामत में जब वो हमें मिलेगी ना तो मोमिन कहेगा कि काश मेरी कोई भी दुआ दुनिया में कबूल ना हुई होती। और हमारा क्या जाता है, चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह से दुआएं मांगे, गुनाह भी ख़त्म होते रहते हैं और दुआ की बरकतें भी हमें मिलती रहती हैं दुनिया में। अगर ना भी इनके सके हमें कोई हमारी दुआ को भी कोई कबूल ना भी हुई हो तो आखिरत में हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो खैर है। तो बहरहाल दरूद पाक जो है इट्स अ ब्यूटीफुल वे टू स्पेंड योर टाइम। रहमतें और बरकतें जितनी चाहें मांगे अल्लाह ताला से, दुआएं मांगे। दुआ बहुत बड़ी ताकत है, स्ट्रेंथ है एक मोमिन की जो अल्लाह ताला ने हमें दी है। और कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र अज़कार करें। जब भी दुआ मांगे तो दरमियान में ज़िक्र अज़कार करें, तो दरमियान में रुक के दुआ ज़रूर करते रहा करें। और अगर मैं अपनी बात करूँ ना दुआ के बारे में तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना कोई कामिल यकीन है दुआ के ऊपर, और दुआएं पूरी होती हैं। दुआ कभी भी रद्द नहीं होती मोमिन की। और मैं ना जब मेरी शादी होके आई थी तो बहुत छोटी सी मेरी एज थी, लेकिन जब मैं इधर आई ना शादी होके तो एहसान साहब की जॉब भी कुछ इतनी ख़ास थी नहीं, और बाद में फिर वो भी 1-2 माह बाद ख़त्म हो गई। और इतना कोई सर्वाइव किया है ना हमने। स्टार्टिंग का फेज़ हमारा बहुत ज़्यादा परेशानियाँ और स्ट्रेस और बस ये चीज़ें चलती रही। और जब कोई बच्ची की शादी होती है ना तो उसने बहुत सारे ख्वाब अपने दिल में रखे होते हैं, उसने एक माइंड सेट किया होता है कि मेरी आने वाली लाइफ जो है इस तरह की होगी। लेकिन जब उस तरह का आपको मिलता नहीं है ना तो फिर दिल बहुत दुखता है, परेशान होता है। लेकिन फिर उस वक़्त से मैंने अल्लाह ताला से ऐसा लगाव लगाया, मैंने जाए नमाज को थाम लिया और हर वक़्त उठते बैठते मैं दरूद शरीफ पढ़ती थी। उस वक़्त से मेरी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ, कसरत करती रहती हूँ, जब याद आता है मैं पढ़ लेती हूँ। और दुआ की मेरी रूटीन बन चुकी है कि अगर मैं रात को उठूँ तो मैंने दुआ करनी होती है। किसी भी मामले में इंसान तो वैसे ही नदीदा है, वो तो कभी भी ना उसकी जो ज़रूरियात है ना वो तो कभी भी पूरी नहीं होती। तो ये है कि अल्लाह ताला से मैं मांगती ही रहती हूँ। रात को जब भी किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो, रात को आँख खुली रात को मांग लिया, दिन को चलते फिरते उठते बैठते ज़िक्र-ओ-ज़कार जब भी याद आया आप करो, अपने अल्लाह ताला से दुआ मांगो। ये कौन सा पैसे लगते हैं, अपने खुदा से मांगना है, बंदे से मांगेंगे तो ही बुरा लगेगा ना। तो रब है, जब मांगो उससे वो खुश होता है और नवाजता भी है। दुनिया में नहीं हमें मिल रहा तो आखिरत में हमारे लिए अजर सवाब इकट्ठा होता रहता है। तो बहरहाल ये है कि मैं दुआ की कसरत बहुत ज़्यादा करती थी। और आप यकीन करें असर की जब मैं नमाज़ पढ़ती थी तो मैं मगरिब तक उठती नहीं थी जाए नमाज से, और दुआ की कसरत रो रो के अपने अल्लाह ताला के पास। किसी के पास हमने क्या रो के, वो कौन सा हमारी इतनी ज़्यादा हेल्प कर देगा, 1 दफ़ा करेगा 2 दफ़ा करेगा, लेकिन रब के पास आप जितनी दफ़ा भी जाओगे हर दफ़ा वो मदद करता है आपकी। और कभी ना ये भी नहीं कहता कि ये तो बार बार आ जाता है, और वो खुश भी होता है। तो ये है कि फिर मैं दुआ की कसरत काफ़ी करती रहती थी। दिन रात मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी। तो जिस तरह मैंने माइंड में अपने सेट किया था ना, वो पढ़े लिखे एजुकेटेड है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतनी अच्छी उनकी ना पर्सनैलिटी के हिसाब से अल्लाह ताला ने उनको जॉब दी, और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, और अल्लाह ताला ने हमारी दुआ को कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी दफ़ा ये है कि जब शिद्दत से मैंने कोई चीज़ मांगी ना, वो भी मेरा घर था कि बच्चे बड़े हो रहे थे, जॉइंट फैमिली में हम रहते थे। तो ये नहीं है कि घर अपना नहीं था, अपना घर था लेकिन जॉइंट फैमिली थी। तो फिर ऑब्वियसली बात है कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, लड़ाई झगड़े भी बच्चों के हो रहे होते हैं, और ये चीज़ें भी चलती रहती हैं, ये तो रूटीन का हिस्सा होते हैं। लेकिन मुझे था कि मेरा अपना घर हो, और कोई इतना ना ज़्यादा वसाइल भी नहीं थे कि फ़ौरन से घर ले लो। घर लेना कौन सा इतना कोई आसान काम है।
तो फिर ना मैंने दुआ की, तो मेरी आदत बनी थी फिर ये कि मैंने इतनी शिद्दत से दुआ की, इतनी कसरत से दुआ करना शुरू कर दी। और 2-4 माह में ही अल्लाह ताला ने इस तरह वो मुसब्बिबुल अस्बाब अल्लाह ताला ने वसीले बनाए। और ये देखें कि हमारी कोई इतनी सेविंग वगैरह भी नहीं थी, और अल्लाह ताला ने इस तरह हमें अपना घर दे दिया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जिस घर में हम रह रहे हैं, अल्लाह ताला का करोड़ दफ़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें अपना घर नवाजा। और घर जो है ना छोटा या बड़ा नहीं होता, घर घर ही होता है, आपकी जन्नत होती है, आपकी पनाहगाह होती है। तो अपना घर जो है ना उसका नेमल बदल कोई नहीं दुनिया में हो सकती। इतनी प्यारी सी नेमत है अल्लाह ताला जिसका घर होता है ना। अभी देखिए इतनी परेशानियाँ, इतनी टेंशनें, इतनी महंगाई है, और जो लोग रेंट पे कर रहे होते हैं ना, तो उनके लिए तो बहुत दिल में आता है कि आए दिन तो बस ऐसे गुजर रहे महीने, और उनको इतनी अमाउंट जो है वो रेंट की पे करनी पड़ रही होती है। तो बस ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें जिस हाल में वो रखे, लेकिन अपने खुदा से मांगते रहें, दुआ के बेनिफिट जो है ना आपको मिलते रहें। अपने रब से मांगे, वो नवाजता है। और ना ये सारी बातें करने का मेरा मकसद ये है कि हमारा जो व्लॉग्स हैं ना वो ज़्यादातर हमारी बहनें, लेडीज़, बच्चियाँ, बेटियाँ देख रही होती हैं, और जो कुछ भी हम वीडियोस में दिखाते हैं लोग मोटिवेट होते हैं, और फिर वो जो चीज़ें वैसे करते भी हैं। अगर हम कोई गुनाह का काम करते हैं या कोई ऐसा काम जो अल्लाह को नापसंद है, तो अगर हमें देखकर कोई वो उस गुनाह से इंस्पायर होता है, या हमारी चाहे वो आम ज़िंदगी हो या वीडियोस में हो, सो जितने लोग भी हमें देखकर वो काम करेंगे तो उन गुनाहों में हम भी शरीक होते चले जाएंगे, और जितने लोग इस चेन में जुड़ते चले जाएंगे आप भी उसमें शरीक होते चले जाएंगे। बिल्कुल सेम ऐसे ही जब कोई हम अच्छी बात करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, दिखाते हैं, तो उसमें उसके काम में हम भी शरीक हो जाते हैं, और वो सवाब मिलता है हमें उसमें। तो बस यही सोचकर मैं अपने व्लॉग्स में आपके साथ कोई फ़जूल बात करने की बजाय काम की बात करती हूँ, अपने काम से काम रखती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि अच्छी बात ही करूँ। नमाज़ पढ़ते हुए, कुरान पढ़ते हुए भी इसीलिए दिखाती हूँ कि मुझे पता है कि नेकियां जब की जाती हैं तो छुप कर की जाती हैं, दिखाई नहीं जाती। अगर किसी को दिखाने के लिए करेंगे तो वो नेकियां ज़ाया हो जाती हैं। लेकिन ये डिपेंड होता है हमारी नीयतों पर, ये वो बहुत बेहतर जानता है हमारी नीयतों को। जब हम जानते हैं कि हम दिखावे के मामले से क्लियर हैं, और हमें देखकर अगर कोई दूसरा बंदा जो मोटिवेट होता है, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे अमल जो है हमें जो है इसका अजर व सवाब मिलता है। तो बस इसी अच्छी नीयत से आपके साथ सारी बातें शेयर की जाती हैं कि अगर इसमें से कोई एक बंदा भी, एक पर्सन भी इस पर अमल करता है तो हमें उसका अजर व सवाब मिले। बस अल्लाह ताला आपके लिए भी खैर और आसानियाँ रखे, और हमारे लिए भी। और यहाँ भी हो चुके हैं 5:30। रोज़े का टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा करीब है। एहसान साहब को आज छुट्टी थी, घर पे ही हैं, और मैं अभी बना रही थी पुलाव। हाफ़ kg मैं पुलाव बना रही हूँ। हाफ़ kg मैंने राइस लिए हैं, हाफ़ kg मैंने चिकन लिया था। और फिर ज़्यादा ना पड़े रहते हैं तो वेस्ट होते हैं सुबह, तो फिर सुबह सब ने रोज़ा रख लेना होता है, तो फिर इतने ही इनफ होंगे हमारे लिए। साथ में मीठे को दिल किया तो मैंने बना ली सेवइयाँ। मैं बनाने जा रही थी कि शाही टुकड़े बनाती हूँ, लेकिन फिर टाइम थोड़ा सा कम था, फिर मैंने सोचा कि चलो सेवइयाँ बना लेती हूँ। और ये ना मोटी वाली सेवइयाँ मैं चेज़अप से लेके आई थी, छोटी छोटी हैं, और मुझे ना काफ़ी अच्छी भी लगी। थोड़ी सी वो जो लंबी वाली होती हैं वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, मैस भी हो जाता है इधर उधर किसी भी फॉर्म में आप पकाओ तो ये कि छोटी छोटी हैं तो फिर ईजी और सिंपल वे भी मुझे लगा कि आराम से इनको बना लेते हैं। और ये ठंडी करके खाओ ना, बिल्कुल कुल्फ़ा टाइप लगती हैं। तो ये भी हमारी डन हो चुकी है। साथ में जो है टिक्कियाँ वो मैं फ्राई कर रही हूँ, चावलों को दम लगा दिया है, और फ्रूट्स मैंने टेबल पे रख दिए थे। जिसका दिल चाहेगा वो काट के खा लेगा, अदरवाइज़ फिर वो वेस्ट होते चले जाते हैं। तो साथ में फ्रूट चाट भी काट ली थी। और बस साथ में हमने स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बना लिया। टाइम कम था तो ना बस 5-6 मिनट रह गए थे, और किचन का भी काम ऑलमोस्ट हमारा डन हो ही चुका था। तो इस तरह हमारा आज का दिन कंप्लीट हुआ, और आज के लिए था बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी और सेहत रही तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।